आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान से, जिसमें राजनीतिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है हमारा शीत युद्ध का दौर, उस चैप्टर से हम लोग इस चीज को प्रारंभ करेंगे राजनीतिक विज्ञान को क्लास 12th की। तो ये विश्व पटल पे एक इम्पॉर्टेंस टॉपिक हो जाता है कि शीत युद्ध जो है वो है क्या, इसमें क्या सारी चीजें हुई, ये शुरू कहाँ से हुआ, किन किन देशों के बीच यह विश्व युद्ध हुआ, इन सारी बातों पे हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी लगभग 3 पार्ट बनेंगी, तो ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान पार्ट 1 क्लास 12, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर से क्या चीजें आएंगी कि इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ेंगे किन किन चीजों को, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि शीत युद्ध का मुख्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन से देश शामिल थे, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन आया कहां से, किनके विरुद्ध में आया, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने की बात की गई, इसका भी प्रयास किया गया, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है, क्योंकि यहाँ पे भारत की भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही, तो इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इस हमारे इस चैप्टर में हेडिंग कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग बिंदुवार पढ़ेंगे। तो क्या क्यूबा का मिसाइल संकट, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूबा का मिसाइल संकट, यहीं से शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है। उसके बाद दो ध्रुवीयता का आरंभ, जो दो महाशक्तियां थीं, उन महाशक्तियों का आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दो ध्रुवीयता को चुनौती, दो ध्रुवीयता जो थी उनको चुनौती मिला, कहां से मिला, तो गुट निरपेक्ष देशों से मिला, गुट निरपेक्ष आंदोलन से मिला, उसको गुट निरपेक्षता कहा गया। तो यहां से चीजें इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा कि भारत और शीत युद्ध, भारत का शीत युद्ध पे क्या प्रभाव पड़ा, या भारत जो है कि शीत युद्ध में अपना क्या प्रभाव छोड़ा, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहां बात आती है कि शीत युद्ध हम कहेंगे किसको, शीत युद्ध हम लोग कहते किसको है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि शीत युद्ध का अर्थ ऐसे स्थिति को कहते हैं जब दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि संपूर्ण विश्व को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब यहाँ पे युद्ध होगी, अब यहाँ पे युद्ध होगी, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। सबको तो ये लगेगा कि अब यहाँ पे युद्ध हो जाएगी, लेकिन युद्ध होता नहीं है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि शीत युद्ध। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति हो कि लोगों की युद्ध लगे कि युद्ध होगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। इस स्थिति को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। यहां से करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में क्या होगा कि दो या दो से अधिक देश होंगे और उन दोनों के बीच ऐसे मतभेद होते रहेंगे कि संपूर्ण विश्व को ये लगेगा कि अब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, या जो भी गुट उनके अंदर होंगे उनमें युद्ध होगा, लेकिन क्या होता है कि वास्तव में वहां पे कोई युद्ध होता नहीं। ऐसी स्थिति को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। अब जो शीत युद्ध लड़ा गया वो किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की लड़ाई होती है, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका को यूएसए कहते हैं और सोवियत संघ को
सॉरी यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक है, जो सोवियत संघ अब नहीं है। 1991 में इसका विघटन हो गया, ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच ये शीत युद्ध होता है, ठीक है। अब हम लोग शीत युद्ध के कारणों पे चर्चा करेंगे, शीत युद्ध के कारण क्या क्या थे, ठीक है। यहां तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे शीत युद्ध के कारण पे। शीत युद्ध क्या कारण रहे होंगे जो कि शीत युद्ध हुआ होगा। कुछ तो यहाँ पे जो भी प्रयोजन होते हैं, संपूर्ण विश्व में जो भी प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो होता होगा। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसका पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है कि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो ऐसा होगा जिसके कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला लगभग 32 वर्षों तक, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका कारण क्या रहा कि दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। क्या द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे। मित्र राष्ट्र में देश जो थे वो था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। मित्र राष्ट्र में प्रमुख चार देश थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, ठीक है। धुरी राष्ट्र में 3 देश मुख्य रूप से लगे हुए थे, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली ये लगे हुए थे। अब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918-19 तक चलता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 18 भी मिलेगा पढ़ने को, कहीं कहीं 19 भी मिलता है। और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1944-45 तक चलता है। 44 भी मिलेगा और 45 भी मिलेगा पढ़ने को कहीं कहीं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। अब संपूर्ण विश्व में 2 ही महाशक्तियां काम कर रही थी, वो था अमेरिका और सोवियत संघ। 1960 से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो दोनों महाशक्तियों के रूप में काम करते थे, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। मैप पे देखेंगे तो सोवियत संघ रूस से लेकर के पूरा आगे तक वो चला गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सामने खड़े हुए एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, तो क्या होता है कि यही कारण बन जाता है शीत युद्ध का कि दोनों देश जो थे वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। वो उपनिवेश बनाने में भी और हथियार के मामले में भी दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, और यही कारण बना हमारा शीत युद्ध का, ठीक है। तो शीत युद्ध कुल मिलाकर के प्रारंभ इसकी 1960 से होती है, लेकिन इसकी नींव जो है कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 1945 में जैसे जापान के 2 शहर जो थे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया जाता है परमाणु अमेरिका के द्वारा, यहीं से इसकी नींव रख दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे, ठीक है। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, फ्रांस और इटली थे, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों जब आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी इनमें, तो अमेरिका क्या करता है कि 1945 में जापान का 2 शहर जो थे हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, ये 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर देता है, और इसका कोई कारण नहीं था, इसका कोई कारण नहीं था। बाद में अमेरिका कहता है कि नहीं, जापान परमाणु परीक्षण कर रहा था जिसके कारण हम ये कर दिए। वो बस वो अपनी बचाव की स्थिति में कह रहा था, बाकी इसका कोई काम था नहीं। ये बस क्या करना चाहता था कि 1945 में जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला करता है, परमाणु हमला, तो इस हमले का एक ही उद्देश्य था अमेरिका का कि सोवियत संघ को यह दिखाना था कि विश्व में महाशक्ति जो है वो अमेरिका है, सोवियत संघ नहीं है। कुल मिलाकर के अमेरिका को यही शो करना था कि सोवियत संघ को यह शो करना था कि भैया विश्व में अगर कोई महाशक्ति है तो अमेरिका, सोवियत संघ नहीं है, यह शो करना था, ठीक है। इसके आगे क्या होता है कि यहां तक की बातें इस चैप्टर की कुल मिलाकर के आप कहें तो एक इंट्रोडक्शन चल रही थी कि शीत युद्ध क्यों हुआ, तो ये इंट्रोडक्शन था, ये आपको आपके बुक में नहीं पढ़ना है,
ठीक है, आपके बुक में केवल ये दूरस्थ और मिस्र राष्ट्र वाली चीजों को पढ़ना है। आपकी बुक के टॉपिक यहां से स्टार्ट होती है, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा जो है एक छोटा सा देश है, और यह देश जो है जब आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ तटीय क्षेत्र है, अमेरिका का बिल्कुल तट से सटा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि यह छोटा देश जो है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, और ये अमेरिका के तट से सटा होने के बावजूद सोवियत संघ से मिला हुआ था। ठीक है, तो क्या बोलता है, क्यूबा अपने आप को सोवियत संघ के साथ जोड़ रखा था। क्यों जोड़ रखा था कि बीच बीच में क्या होता था कि सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक मदद दे देता था और कूटनीतिक सहायता भी करता था। ठीक है, समय समय पे क्या हुआ कि सोवियत संघ आर्थिक सहायता दिया किसको, क्यूबा को, और कूटनीतिक सहायता भी क्यूबा को देता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि क्यूबा अपने आप को अमेरिका से अलग करके, अमेरिका में ना शामिल होकर के, अमेरिका के साथ ना रह करके वो सोवियत संघ के साथ, सोवियत संघ वाले गुट में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीजें चलती हैं थोड़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद क्या होता है कि 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को एक समस्या सताई। 1961 ईस्वी में सोवियत संघ के जो नेता लोग थे उनको एक डर सताने लगा, और डर क्या सताने लग गया कि क्यूबा जो है वो सोवियत संघ द्वारा शासित था, वहां पे कुल मिलाकर के सोवियत संघ की शासन चल रही थी। तो इनको डर लगने लग गया कि अब आक्रमण करके अमेरिका जो है वो वहां के राष्ट्रपति को हटा देगा, वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को वो हटा देगा। ठीक है, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेवा को यह डर सताने लग गया कि अब ये समस्याएं आएंगी कि अमेरिका जो है क्यूबा पे हमला करेगा और वहां के राष्ट्रपति को हटा देगा। अब क्या हो गया कि सोवियत संघ के नेता जो थे निकिता क्रुश्चेवा, इन्होंने क्यूबा में सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, क्या सैन्य अड्डा बनाने का निर्णय कर लिया कि अब हम क्यूबा में सैनिक अड्डा बनाएंगे जिससे अमेरिका डरा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये निर्णय लिया, और 1962 में क्या किया कि क्यूबा में परमाणु मिसाइल भी स्थापित कर दी। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ जो है वो मिसाइल भी स्थापित कर देता है। अब क्या होता है कि आज तक अमेरिका किसी भी परमाणु हथियार के संपर्क में इतने नजदीक से नहीं आया था जितने नजदीक से क्यूबा में जब मिसाइल तैनात की गई तो उतने नजदीक में आ गया था। इतना नजदीक आ गया था कि अमेरिका के जो मुख्य मुख्य शहर थे उसमें अगर हमला कर दिया जाए तो उतने दोगुने शहरों पे हमला किया जा सकता था, सोवियत संघ ने जो मिसाइलें तैयार करके रखी थी क्यूबा में। ठीक है, तो क्या होता है कि इस परमाणु मिसाइल से सोवियत संघ अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के दोगुने से भी अधिक क्षेत्र पर हमला कर सकता था। जितना मुख्य क्षेत्र है अमेरिका का उससे दुगने क्षेत्र पे वो हमला किया जा सकता था क्यूबा से सोवियत संघ के द्वारा। अब क्या बात हुई कि क्यूबा के मिसाइल की, क्यूबा में जो मिसाइल लगाई गई इसकी खबर अमेरिका को 3 सप्ताह तक नहीं मिली। अब वो लोग सो रहा था, वो लोग को ये भी खबर नहीं थी कि सोवियत संघ जो है वो क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगा दिया। उसकी खबर उनको 3 सप्ताह बाद मिलती है। तो 3 सप्ताह बाद मिली, तो उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के, जॉन एफ कैनेडी, वो डर रहे थे इस चीज से कि अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने का मतलब था कि ये तृतीय विश्व युद्ध होता। 2 विश्व युद्ध ऑलरेडी हो चुके थे, विश्व पूरा जो था इस चीज से दहशत में था, और ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर अगर ये लोग आपस में समस्याएं करते तो ये लोग तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाते। तो जो जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, ये कुछ करने से डर रहे थे। बाद में अमेरिका भी जो है वो एक निर्णय लेता है और वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि अमेरिकी के जो जंगी बेड़े थे, उसको आप जहाज कह सकते हैं, जंगी बेड़े जो युद्ध के जहाज जो थे उनको आगे कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि उनको सामने ले आया जाए समुद्र में, और सोवियत संघ के द्वारा जो जहाजें भेजी जा रही थी
क्यूबा की ओर उसको रोक दे। जो भी चीजें सोवियत संघ क्यूबा में भेज रहा था उसको रोक दे। और अंततः हुआ भी है कि जंगी बेड़े जब गई तो उन जहाजों को रोक दिया गया। अब यह स्थिति ऐसी हो गई जब जहाजों को रोका गया तो यह स्थिति ऐसी हो गई जिससे यह प्रतीत होने लग गया कि अब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होके रहेगा। क्या होने लग गया कि अब इन दोनों देशों के बीच युद्ध होकर के रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध हुआ नहीं। और पूरे शीत युद्ध में क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो उसको शीत युद्ध का चरम सीमा भी कहा जाता है, सबसे ऊंची सीमा भी कहा जाता है कि इससे बड़ा घटना और शीत युद्ध के दरमियान में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट। अब इसमें क्या करना, आगे क्या करना आप लोगों को कि वीडियो को ढंग से पहले देखनी है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। बीच बीच में स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये सारी चीजें जो है बिल्कुल लास्ट में देखें, बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत के साथ ये सारी चीजें की जाती हैं। अन्यथा इतनी जितना आसान लगता है बोर्ड पे देखने में और जितना आसानी से आप देख लेते हैं उतना आसान नहीं होता है इन सारी चीजों को करना। तो सबसे पहले कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो जो चीजें अच्छी नहीं लगी उसके लिए आप हमें सजेस्ट करें कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए फिर हम लोग उस चीजों में सुधार करेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप उसको कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम लोग की जो मोरल है वो ऊपर जाए और भी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए हम लोग काम करें। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। इसकी और भी पार्टें आएंगी, तो इन सारी चीजों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। बाकी चीजें फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।